राधे राधे। अनीताज किचन में आपका स्वागत है। मार्केट में महंगे दामों पर मिलने वाले ये आंवला गटागट अब आप घर पर बना सकते हैं बहुत आसान तरीके से, बहुत कम कीमत में, बहुत कम समय में। इन्हें आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर कर भी रख सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं इन्हें। इन्हें बनाने के लिए मैंने लिए हैं 250 ग्राम आंवला, जो एकदम फ्रेश हैं, बिना दाग धब्बे के। तो इन्हें हमने पानी से धोकर साफ कर लिया है और एक चन्नी में रख लिया है। अब हमने एक भगोने में रखा है पानी गर्म होने के लिए, और पानी जरा तेज गर्म हो जाएगा या उबलने लगे तब हम इस चन्नी को इसके ऊपर रख देंगे। हमें आंवले भाप में पकाने हैं, जिससे जो इनके पोषक तत्व हैं वो खराब ना हो। अगर हम पानी में इन्हें उबालेंगे तो सारा पानी, जो पोषक तत्व है, वो इनके पानी में ही निकल जाएंगे। और हमने 2-3 मिनट बाद देखा है इन्हें, तो थोड़ा सा अभी अच्छी तरह से नहीं पक पाए थे। हमें जब तक पकाने हैं जब तक जो इनकी कलियां हैं वो एकदम खिल ना जाए। अब देखिए, मैंने 5 मिनट इन्हें पकाया होगा भाप में, और बहुत अच्छी तरह से ये पक गए हैं, इनकी सारी कलियां खिल गई हैं। इस तरह पकाने से जो इनके पोषक तत्व होते हैं वो इन्हीं में रहते हैं, वो बाहर नहीं निकलते। अगर हम पानी में उबालेंगे तो जो इनके पोषक तत्व हैं वो सारे पानी में निकल जाते हैं, पानी बेकार हो जाता है। तो इस तरह से हमने इन्हें उबाला है भाप में। वो उसके बाद जब ये ठंडे हो गए थे तब हमने इनकी गुठलियां अलग कर दी हैं। आंवले के अंदर से सारी गुठलियां निकाल दी और जो कलियां हैं वो निकाल कर अलग एक प्लेट में रखते गए। इस तरह से मतलब इनकी गुठलियां निकाल कर अलग कर देनी है। और जो पल्प है वो हमने एक तरफ रख लिया है। अब हमने लिया है एक मिक्सर जार। तो हमें इन्हें पीसना है, एक पेस्ट बनाना है, लेकिन हम इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे। अगर आपको पीसने में परेशानी हो रही हो तो आप 1-2 चम्मच पानी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इन्हें बिना पानी के ही पीसा है। मैंने थोड़े थोड़े आंवले डाले हैं और इन्हें इस तरह से 1-2 बार पीसा है। मतलब इस तरह से पीसा था, फिर चम्मच से नीचे कर दिया था, क्योंकि एक बार में तो ये पिसेंगे नहीं। तो 3-4 बार हमने इसी तरह से इन्हें दोहराया है, और देखिए कितना बढ़िया पेस्ट बनकर तैयार हो गया। बहुत बढ़िया सा ये पिस गए थे। लेकिन आंवले जार में थोड़े थोड़े डालें, अगर आपने ज़्यादा डाल दिए तो थोड़ा सा पिसने में परेशानी होगी और जार खराब भी हो सकता है। तो इस तरह से हमने ऐसे पीसा है। जब हम कोई भी चीज़ तरह की हम पीसते हैं तो हमें मिक्सी में थोड़ी थोड़ी ही पीसनी चाहिए, जिससे मिक्सी पर लोड कम पड़ता है और खराब होने के चांस नहीं रहते हैं। तो इस तरह से हमने इसे पीस लिया, और हमें ऐसा पीसना है जो इसमें जो दरदरापन है वो कम से कम रहे। ना रहे तो बहुत अच्छा है, लेकिन बड़े बड़े टुकड़े बिल्कुल नहीं रहने चाहिए, और एकदम बारीक पेस्ट बन जाए तो बहुत अच्छा है। तो एक बार के हमने पीस के कढ़ाई में डायरेक्ट निकाल लिया है, और दूसरी बार के आंवले हमने इसमें डाले हैं। तो हमने इसमें डाला है आधी चम्मच जितनी काली मिर्च, आधी चम्मच जितनी सौंफ पाउडर, आधा चम्मच जितना भुना हुआ जीरा, चुटकी भर हींग और थोड़ा सा नमक। और हमने थोड़ा सा अदरक, कम से कम 2 इंच जितना अदरक हमने कसकर रख लिया था, वो भी हम इसमें डाल देते हैं। इस इन सारी चीज़ों का टेस्ट इनमें बहुत बढ़िया आता है। ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट भी हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा पाचक भी हो जाते हैं। इन्हें आप खाना खाने के बाद एक गटागट रोज खा लें तो खाना भी आसानी से पच जाता है। और ये आंवला बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है शरीर के लिए। ये हमें सर्दियों के मौसम में आता है तो डेली से खाना चाहिए, और जब हम ये सारी चीज़ें बनाकर इसकी रखते हैं तो वो साल भर तक हमारे पास स्टोर का होकर रहती हैं। तो आप इसे रोज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने उस जो मिक्सर कढ़ाई में निकाल लिया है। अब हमने लिया ग्राम जितना गुड़, हम काट लेते हैं। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो हमने कढ़ाई को रख दिया है गैस पर और फ्लेम को एकदम लो रखा है, और जो गुड़ हमने छोटा छोटा कर कर रखा है वो भी हम इसमें डाल देते हैं। जो आंवले रखे हैं कढ़ाई में उसी में हमने गुड़ डाल दिया है, और बहुत एकदम धीमी आंच पर हमें ऐसे पकाना है। और हमने ली है लगभग 50 ग्राम जितनी चीनी, वो भी हमने इसमें डाल दी है। तो जितने आंवले थे उतनी ही हमने गुड़ और चीनी ली है। आप मीठा इससे कम या ज़्यादा थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसे धीमी आंच पर इसी तरह से पकाएंगे। 2-4 मिनट में ही चीनी और गुड़ पिघलने लगेगा और ये थोड़ा सा पतला होने लगेगा। तो लेकिन हमें अभी धीमी आंच पर ही पकाना है। बीच बीच में कभी कभी हमें आंच को तेज कर देना है, लेकिन हमें तेज थोड़ी देर के लिए ही करना है, लगभग 30-40 सेकंड के लिए, लेकिन फिर हमें फ्लेम को लो कर देना है। इसी तरह करते करते हमें इसे पकाना है। लगभग 10 से 12 मिनट लगेंगे हमें इसे पकाने में। और अब हमने डाला है इसमें 1 नींबू का रस, जिससे जो आंवले का कसेलापन होता है वो भी खत्म हो जाएगा, और नींबू इम्यूनिटी बढ़ाता है तो ये
फायदेमंद भी बहुत है। इसलिए हमने एक नींबू का रस डाला है और जो हमने चीनी डाली है उसके क्रिस्टल भी इसमें नहीं बनेंगे। कई सारे फायदे हैं, इसलिए हमने एक नींबू का रस इसमें डाला है और इसी तरह से हम चलाते रहेंगे। हो सकता है आपको 15 मिनट भी लग जाए, लेकिन ज़्यादा टाइम इसे बनाने में नहीं लगेगा और हम बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे जिससे नीचे से जल ना जाए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और इस तरह चलाते चलाते मुझे 7-8 मिनट हो गए थे, तो इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी गाढ़ी हो गई थी, लेकिन अभी हमें इसे पकाना है। इसी तरह से हम इसे पकाते जाएंगे। अब हमने इसे चेक करने के लिए ये मिक्सर जो है थोड़ा सा निकाल कर बाहर रख दिया था और थोड़ा ठंडा होने पर देख रहे हैं जमा है या नहीं। लेकिन इसके गोले अच्छे से बनने लगे हैं, लेकिन अभी भी हम इसे 1-2 मिनट तक और पकाएंगे। और आप देख रहे हैं कढ़ाई में ये काफी अच्छी तरह से जमने भी लगा है और एकदम से उठने भी लगा है। ये भी इसकी एक पहचान है कि ये अब जम जाएगा। लेकिन अभी हम इसे 1 मिनट तक और कर रहे हैं। और अब आप देखेंगे जब नीचे कढ़ाई में ये सफेद सफेद सब लगने लगे, तब आपको समझना चाहिए ये बिल्कुल एकदम से परफेक्ट हो गया है। जब ये पक जाएगा तो इस तरह का जो ये सफेद सफेद से निशान है, ये इसकी पहचान है। ये देखने लगा तो समझ जाना चाहिए कि ये परफेक्ट बन गया है। और इस स्टेज पर आकर हमें गैस को बंद कर देना है और इस मिक्सचर को निकाल लेना है किसी थाली, प्लेट में, किसी भी अलग बर्तन में, जिससे अब ये और ज्यादा ना पके, क्योंकि कढ़ाई बहुत ज्यादा गर्म होती है तो और भी ज्यादा ये गाढ़ा हो सकता है। और इसे हम प्लेट में निकाल कर फैला देंगे ठंडा करने के लिए। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो हमने एक दूसरी प्लेट ली है और उसमें डाली है पिसी हुई चीनी या बूरा और उसको सब तरफ फैला दिया है। और अब एक बाउल में हमने लिया है आधा चम्मच जितना चाट मसाला और इसमें 2-2.5 चम्मच जितनी पिसी हुई चीनी डाली है। ये बूरा है, लेकिन अगर आपके पास ना हो तो इससे चीनी को पीस कर भी बनाया जा सकता है। तो इस तरह से हमने उसे तैयार किया है। अब हम थोड़ी थोड़ी बूरा हाथों पे लगाएंगे और इसको जितने बड़े पेड़े हमें बनाने हैं उतना डो हम लेंगे और इसके पेड़े बनाते जाएंगे। अभी हल्का सा ये गर्म है, लेकिन बिल्कुल जब ठंडा हो जाए तब आप इसे बनाएं। इसलिए चिपक भी रहा है थोड़ा सा, लेकिन ये गाढ़ा हो जाएगा। तो इस तरह से हम बूरा में इसे लपेटते जाएंगे। बूरा वाली थाली पर ही इसे रखें, नहीं तो ये नीचे से चिपकने लगेंगे। और जब हम बूरा वाली थाली पर रखेंगे तो ये बिल्कुल नहीं चिपकेंगे। इस तरह से बनाते जाएंगे और इसे बूरा के ऊपर डालते जाएंगे, जिससे ये नीचे बिल्कुल भी थाली में चिपकेंगे नहीं और बहुत बढ़िया गटागट बनकर तैयार होंगे। स्वाद तो आप पहचान ही गए होंगे, जब इसमें इतनी सारी चीजें पड़ी हुई हैं तो कितना बढ़िया बना होगा और कितना फायदेमंद होगा। आंवला बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। आप इसे बच्चों के लिए बनाकर रख सकते हैं, जो बच्चे बड़े खुश होकर इन्हें खाएंगे। अभी मैंने ये आधे ही बनाए हैं, क्योंकि थाली में जो बूरा रखी हुई है उसमें ये चिपके नहीं, इसलिए मैं इन्हें दूसरे बाउल में डाल दे रही हूँ। तो थोड़ा सा हमने पहले इन्हें रफली सा कर दिया था, अब मैं एक बार इन्हें दोबारा से हाथ से गोल गोल करती जा रही हूँ, जिससे एकदम परफेक्ट गोले बनकर तैयार होंगे। बड़ी आसानी से बनते जा रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। ये इस तरह से हमें बना लेने हैं। और देखिए एक बार फिर इसमें डालकर चारों तरफ से इसकी कोटिंग कर देंगे, लपेट देंगे बूरा के अंदर ही इसे। इस तरह से ये बन जाएंगे और देखिए कितने बढ़िया गटागट बनकर तैयार हो रहे हैं। अब जो बाकी बचे हैं उनको भी बना लेते हैं। तो इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा बूरा अपने हाथों पे लगाते जाएंगे और इन्हें बनाते जाएंगे। अब देखिए सूख गया है ये थोड़ा सा, मतलब ठंडा हो गया है बिल्कुल, तो ये बहुत आसानी से बनते भी जा रहे हैं। तो इसी तरह से हमें सारे बना लेने हैं। अब ये कम चिपकेंगे और आप इन्हें स्टोर कर कर कई महीने तक रखकर खा सकते हैं। मैंने सारे बन चुके हैं। अब हम इन्हें भी गोल गोल कर कर इसे बूरा में लपेट कर और इसमें रखते जाएंगे। तो ऊपर से जो चाट मसाला है और जो पिसी हुई चीनी है, इन सभी का टेस्ट इसमें बहुत बढ़िया लगता है, बहुत बढ़िया आता है, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बने हैं। आप इन्हें इसी तरह से एक बार जरूर बनाएं। अगर आप एक बार बनाएंगे तो इन्हें बार बार घर पर ही बनाएंगे। जब इतनी बढ़िया चीज़ घर पर बन सकती है तो बाहर से क्या मतलब है लाने का। और ये बिल्कुल साफ शुद्ध और हमें पता है इसमें क्या क्या चीज पड़ी हुई है। आप अगर इन्हें जेली के रूप में बनाना चाहें तो इसमें 1 चम्मच जितना अरारोट पानी में घोलकर, 3-4 चम्मच पानी में घोलकर इसमें डाल सकते हैं, तो ये थोड़े से और टाइट हो जाएंगे। लेकिन मैंने इसमें अरारोट बिल्कुल नहीं डाली है। बिल्कुल जिस तरह से आपने देखी है उसी तरह से इन्हें बनाया है और ये बहुत बढ़िया, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट बने थे और देखने में तो आप देख ही रहे हैं कितने बढ़िया लग रहे हैं। तो मैंने इन्हें प्लास्टिक के डिब्बे में रखा है, आप चाहें तो इन्हें कांच के डिब्बे में रख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने बनाकर रखे हैं। आप देखें कितने बढ़िया बने हैं। आप इन्हें इसी तरह से एक बार जरूर ट्राई करें, बनाएं और रखें, बच्चों को खिलाएं। बहुत ज्यादा फायदेमंद है।
आंवला तो आप सभी जानते ही हैं कि शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। तो आप इन्हें बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।